आ जाएगा आप लोगों को और बोलोगे सर ऐसा तो हमने जीवन में कभी नहीं सीखा। ये समझ लीजिए कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल। अब बोलोगे सर ये ए बी क्या है, तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ। देखिए जहां पर भी किसी भी दो संख्याओं को गुना करके तीसरी क्वांटिटी हम बना रहे होते हैं तो वहां पर हमारा क्या लगता है, तो ए बी रूल लगता है। जैसे सबसे सिंपल फॉर्मूला हम बात करें, सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का होता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर कल के दिन भविष्य में हम यहाँ पर जो है डिस्टेंस की वैल्यू दोस्त अगर हम निकाले तो डिस्टेंस का जो मान निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, तो वो हमारा निकलेगा स्पीड इंटू टाइम। वो हमारा मेरे भाई कितना निकलेगा, तो स्पीड इंटू टाइम निकलेगा। ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा। डिस्टेंस का जो मान निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, तो स्पीड इंटू टाइम निकलेगा यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है जब भी कोई एक संख्या दो संख्याओं के प्रोडक्ट पर आधारित है, ये जो हमारा एक मान बना है ये इन दोनों के प्रोडक्ट पर मेरे भाई आधारित है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ए बी रूल लगेगा। कहीं पर भी कोई भी एक संख्या दो संख्याओं के प्रोडक्ट पर आधारित हो वहां पर ए बी रूल लगेगा। अब ए बी रूल का मेरे भाई पर्पस क्या होता है, तो देखो ए बी रूल का पर्पस क्या होता है, जैसे मानो कल के दिन मैं एक क्वेश्चन बोलूं और मैं कहूं कि मुझे यहाँ से मान लो कि अपने महिला मित्र से मिलने जाना है और मुंबई जाना है। क्यों जा नहीं सकते हम अपने महिला मित्र से मिलने, जा सकते हैं ना, हमारी भी तो महिला मित्र होगी। हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। तो मान लीजिए मुंबई मिलने जाना है, वो मुंबई में कस्टम डिपार्टमेंट में है। जब हम दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारी उनसे दोस्ती हो गई, तो हम भी कस्टम में थे वो भी कस्टम में थी, अब दोस्ती हो गई तो वो वहाँ रहती हैं, हम यहाँ पर चले आए पढ़ाने। तो अब मुझे उनसे मिलने जाना है। अब यदि मैं मान लो कि ट्रेन से जाऊँगा तो मुझे लगेंगे कितना मेरे भाई घंटे, अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो मान लीजिए कि हमें लगेंगे 10 घंटे एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन अगर हमें थोड़ी जल्दी है मिलने की और उन्होंने हमारी फ़्लाइट की टिकट करा दी, अब ठीक है भैया पैसा अपना थोड़ी लग रहा है, उनका लगा है, कस्टम में है, मोटा पैसा कमा रही है, अपन टीचर आदमी फ्री पढ़ाते हैं यूट्यूब पे वाली बात है। तो अपने पास उतना पैसा था नहीं, तो एक दिन वो खुश होकर बोल दी क्यों ट्रेन से आ रहे हो मिलने, तुम मेरे से एरोप्लेन से मिलने आ जाओ, फ्लाइट से आ जाओ। तो हम बाई एयर चले गए, और हम बाई एयर चले गए तो हम 2 घंटे में जाके उनसे मिल लिए। अब यहाँ पर समझो एक तरीके से आपका जैसे स्पीड बढ़ा है तो आपका टाइम क्या हुआ है, कम हुआ है। यानी आपने स्पीड में कुछ परसेंट बढ़ा दिया है, ठीक है, आपने स्पीड में कुछ परसेंट बढ़ा दिया है मेरे भाई, तो आपका टाइम क्या हो गया, आपका टाइम जो है उतना ही परसेंट कम हो गया है। यानी क्या होता है, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी हमारी क्या होती है, कम हो जाती है, या एक को मेरे भाई कम करने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पर ये भी रूल लगता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी एक संख्या को कुछ परसेंट से मेरे भाई बढ़ा दिया, तो दूसरा डेफिनेटली हमारा कुछ परसेंट से कम हो जाएगा, या अगर एक को आपने कम किया है तो दूसरा डेफिनेटली हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है। बाय द वे एक बात बताता हूँ हमेशा, ठीक है, लड़कों को लड़कियों के पैसे खर्च कराने में बहुत मज़ा आता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी किस्मत बेचारे लड़कों की कहाँ पे है। जनरली क्या रहता है कि लड़कों को ही खर्च करना पड़ता है, और हर जगह नहीं है, कुछ जगह पर मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। बट मैं तो ये मान के चलता था शुरू में कि भैया अपन जब रिलेशनशिप में आएंगे ना तो वही लड़की ढूंढेंगे जो हम पे खर्चा करे। हम अपने रूममेट से बहुत मोटिवेटेड होते थे। हमारा रूममेट एक कुणाल करके था यार, उसकी गर्लफ्रेंड आती थी, बताओ इतना सारा सामान लेके आएगी खाने के लिए, चॉकलेट बिस्किट और पता नहीं। मैंने कहा कुणाल किस्मत तो भाई तेरी है, मान ले भाई बात, सही में किस्मत तेरी है। तो उसको इंस्पायर हो गया, हमने सोचा कि हमें वो चाहिए जो हम पर खर्चा करे, बताओ। और अब तो यहाँ समय ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्या करोगे यार, कोई बात नहीं, आप लोग जो है हमारे सपने को पूरा कर लेना। सिलेक्शन के बाद में चलो आ जाओ पढ़ो। थोड़ी मजाक मस्ती थी, 1 घंटे से हम लोग लगातार पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा माइंड को फ्रेश होना भी ज़रूरी था। आ जाओ। तो पढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो, एक तो हम यहाँ पर ए बी रूल लगाएंगे, और दूसरा मेरे भाई ए बी रूल हम कहाँ पर लगाएंगे, तो दूसरा हम ए बी रूल यहाँ पर लगाएंगे। देखो ये पॉइंट नंबर हमारा क्या था, पॉइंट नंबर हमारा 1 था, और दूसरा पॉइंट नंबर क्या लगाएंगे, जहाँ पर कंपैरिजन की बात होगी। कंपैरिजन की बात कहाँ पर होगी, जैसे मानो एक ए नाम का पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है। अगर ये बोला जाए कि मैं तुमसे 10% ज़्यादा हूँ, मैं तुमसे 10% ज़्यादा हूँ, तुम मेरे से कम कितनी हो ये बताओ। ठीक है, जैसे लड़का लड़की को बोलता है कि मेरी उम्र तुमसे 10% ज्यादा है, तुम बताओ तुम्हारी उम्र मेरे से कितनी परसेंट कम होगी। अब वैसी स्थिति में लड़का और लड़की का क्या रेशियो रहेगा, किस तरीके से मेरे भाई सवालों को यहाँ पर पूरा कर पाएंगे, ये बताओ। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, तो 1/10 होती है। कितनी होती है, 1/10 होती है। तो अगर हमारा b का मान मेरे भाई 10 होता है, इसमें ये एक ज़्यादा है, तो a हमारा कितना है, 11 है। हम एक तरीके से भी रेशियो लिखकर आपको बता रहे हैं, फिर इसका हम ट्रिक भी बता देंगे कि ए बी रूल हमारा किस प्रकार में लगता है। ठीक है, तो अगर ये इससे 10% ज़्यादा है, यानी अगर हम इसको तोड़ते हैं, अगर इसका मान 10 है, या ऐसे भी कह सकते हो सर अगर ये 100 है तो 10% ज़्यादा यानी 110 हो गया। तो b
कम कितना है, बी कम कितना है, कैसे बताओगे? तो बोलोगे सर बी कितना कम है, इसके लिए देखो कितने की कमी है सर, कितने की कमी है, तो बोलोगे 10 की कमी है। और कितने के ऊपर में है, तो 110 के ऊपर में है। 10 की कमी 110 के ऊपर में इंटू 100, ये हमारा मेरे भाई होगा करेक्ट आंसर। अब 1/11, 1/11 कितना होता है, तो 9 सही 1/11%। अब आपने अभी इसको बेसिक से किया है, आपने कोई ए बी रूल ओ बी रूल नहीं लगाया, आपने सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक लगाया है। आप इसको ए बी रूल से कैसे करोगे, आप वो देखो। अभी बेसिक से लगाया कि यदि ये 100 था तो 110 बन गया, अब यहाँ 10 का मेरे भाई कमी है, 110 के ऊपर में सॉल्व किया। अब सेम चीज को आप ए बी रूल से अप्लाई करते हो तो कैसे करते हो, देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और बोला गया इससे ये 10% हमारा ज्यादा है। तो 10% ज्यादा है तो जितना भी परसेंट होगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखा जाएगा 1/10। और आपको यहाँ पर कैसे करना है वो देखो, बोलोगे सर 10% का वैल्यू 1/10 होता है, ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर ज्यादा है। मैंने आपको कहा था कि अगर एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम आएगा, और एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा आएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी करते रहा करिए, ठीक है। तो ये अगर हमारा प्लस में है तो ए बी रूल के अनुसार ये हमारा माइनस में आएगा। ऊपर में जितना होता है ए बी रूल कहता है ऊपर में मेरे भाई उतना ही लिख दो। और 10 + 1 यानी कितना हो जाएगा, नीचे में 11। अगर माइनस है तो 10 - 1, और प्लस है तो 10 + 1 यानी 1/11। और 1/11 कितना होता है, तो बोलोगे सर 9 होल 1/11%, 9 होल 1/11%। अगले 5 मिनट में 5 सवाल आप करेंगे ए बी रूल के माध्यम से, सवाल को पढ़े बिना भी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ये ए बी रूल का जलवा है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए जरा, क्या बोला गया, जरा सवाल को पढ़िए, आप देखिए उसके बाद कैसे उत्तर देंगे बिना मेरे भाई ज्यादा दिमाग लगाए। ए की आय बी के आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए के आय से कितने परसेंट कम होगा। मैं आपसे अधिक हूं तो जाहिर सी बात है ना, आप मेरे से कम होंगे। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलेंगे गुरुदेव सारा खेल इस प्रतिशत का है, 25% का है। 25% को हमने पढ़ा था किसके बराबर में होता है, 1/4 के। तो बोलेंगे सर ये 1/4 ज्यादा है, क्या है, तो 25% अधिक है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर प्लस हो जाएगा। दोस्त प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। 1 यहाँ पर है तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। एंड 4 + 1 कितना आएगा, 5 आएगा। 1/5 कितना होता है प्रतिशत में, जल्दी से बता दो। बोलोगे सर 1/5 को परसेंट में बदलना है तो 1/5 को 100 से गुना करना पड़ेगा। 1/5 को 100 से गुना मेरे भाई करना पड़ेगा, यानी 20% इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 20% करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल, CHSL 2021 का बड़ा ही प्यारा सवाल, देखते हैं इसका उत्तर कौन दे पाता है। सेम तरीके से मेरे भाई एक और प्यारा सवाल कि मोहन की इनकम 40% ज्यादा है श्याम की इनकम से, श्याम का इनकम कितना परसेंट कम होगा मोहन की इनकम से। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पे कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। तो अगर हम बात करते हैं सर 40%, 40% का मतलब कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 40/100। और 40/100 को कैसे तोड़ेंगे, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, यानी बोलेंगे सर 2/5। ये ज्यादा है सर तो यहाँ प्लस बोलेंगे, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर 2 है तो हम लिखेंगे 2, ठीक है। एंड 5 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 7, -2/7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -2/7। ये माइनस साइन कम होने का प्रतीक है, माइनस साइन कम होने का प्रतीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कंसेप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए ये बात समझिए, 1/7 हमारा कितना होता है, 14 होल 2/7% सर, 14 होल 2/7%। तो यहाँ 2/7 कितना होगा, इसका दोगुना कितना होगा, तो दोगुने की बात करते हैं, 14 का डबल हमारा 28 होगा, 2 का डबल हमारा 4 होगा, 28 सही 4/7%। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं आप लोगों से कौन सा बच्चा आंसर देता है पहले। 33 का आंसर दो 1 सेकंड में, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। बताइए, बोला गया इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, देन द इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट देन ए। यहाँ पर ए का जो आय है वो 20% बी से कम है, ए कम है तो बी ज्यादा होगा ना भाई, ठीक है। तो बोले ना 5 मिनट में 5 सवाल करोगे, देख लेना यहाँ पे जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो तो डेफिनेटली करते हैं, वही वाली बात है ना, राउडी राठौर, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ वाली बात है।
आ जाओ। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/5 है, और लेस की बात करते हैं तो माइनस में है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये -1/5 हो जाएगा। तो -1/5 हो जाएगा, तो माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर मेरे भाई कितना होगा, 1 होगा। 5 - 1 कितना होगा, 4। और क्या 1/4 आपको नहीं पता, बताओ। तो 1/4 बोलोगे गुरुदेव कितना होता है, 25% होता है। 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को आप लोग यहाँ पे। तो बोलेंगे सर 1/4 को परसेंट में बदलना हो तो कितना हो जाएगा, 100%। यानी जहां पर भी तुलनात्मक रूप से बात की जाए कि कौन किससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है, वहां पर ये भी रूल लगेगा। वेन एवर वी वॉन्ट टू कंपेयर एनी वैल्यू विथ एनी अदर वैल्यू, देन वी कैन अप्लाई ए बी रूल। सपोज इफ ए इज x% ग्रेटर देन बी, then b is how much percent less than a. In such type of question we have to use the concept of AB rule. Also we can apply AB rule in those question where the product of any two quantity is equal to a third quantity, and in the rest two quantities one is increasing and other is decreasing. Then we can apply AB rule in such type of questions. Okay, so we will श्योर कर रहे हैं कोई, एक बार उनको देखिए कौन है। ठीक है, सो वी विल अप्लाई ए बी रूल इन एनी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो कैन वी विल हैव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एग्जांपल्स इन दोज क्वेश्चंस। मतलब हम यहाँ पर एक तरीके से सभी सवालों में ए बी रूल को लगाएंगे, और काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम लोग उसके ऊपर में देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे होते हैं जो मेरे भाई हिंदी नहीं समझ पाते हैं, जो साउथ के होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी कोशिश रहती है कि इंग्लिश में हम बात कर पाएँ। हालांकि बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट होता नहीं है, बट फिर भी। ठीक है, ए बी रूल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप ए बी रूल को टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में लगा सकते हो, ए बी रूल को प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में लगा सकते हो, ए बी रूल को परसेंटेज के क्वेश्चन में लगा सकते हो। सो यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल इन ऑल द चैप्टर्स लाइक प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड ऑल। एंड by the time duration we will get to know everything about the concept of AB rule. Okay, so let's proceed. तो यहाँ पर बोला गया if the mark of केजरीवाल is 33.33% less than योगी, अगर केजरीवाल के नंबर इतना परसेंट कम है योगी से, तो बोला गया यहाँ पर कि then marks of योगी is how much percent more than केजरीवाल, तो योगी जी के नंबर कितने ज़्यादा हैं। हमने यहाँ पर कहा कि भैया देखिए 33.33% की बात यहाँ कही गई है, और जनरली हमने पढ़ा है ये परसेंट हमारा 1/3 के बराबर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1/3 रखा है, और उसके बाद में लेस करने की बात कही गई है। तो लेस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। 1 का मेरे भाई 1 हो गया, 3 - 1 कितना हो गया, 2। और क्या दोस्तों 1/2 आप नहीं जानते हैं, बोलेंगे बिल्कुल जानते हैं सर। कितना होगा, तो 50%। कितना होगा, तो मेरे भाई सीधा का सीधा 50% यहाँ पे। क्लियर है। आज ये एक छोटा सा सवाल और आपके सामने, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया नाम हमने रखा है सवालों में, ताकि थोड़ा माहौल बना रहे और थोड़ा सा जो है आप लोगों का रिवीजन चलता रहे। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है एज ऑफ राधे माई इज 20 ईयर, इफ एज ऑफ करीम, काम करीम जो है हमारे 25% ग्रेटर देन राधेमा, देन हाउ मच परसेंट राधेमा एज इज लेस देन करीम, काम करीम। क्वेश्चन में कहा गया कि राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है। ये भैया हमारे करीम जी हैं, काम करीम जी हैं, और ये राधे माँ जी हैं। काम करीम की जो हमारी उम्र है वो हमारी 25% अधिक है, किससे, राधे माँ से। तो राधे माँ की उम्र कितनी होगी। जब भी सवाल परसेंट में दिया और परसेंट में पूछा हो मेरे भाई, तो याद रखना एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राधे माँ 20 साल की हैं, राधे माँ 30 साल की हैं, या राधे माँ 50 साल की हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सवाल को प्रतिशत में देके प्रतिशत में ही पूछेंगे तो राधे माँ की उम्र की आवश्यकता हमें नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं तो 25% की बात करेंगे, ये 25% मेरे भाई कितना होगा, तो 1/4 के करीब में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मेरे बात को लेकर ग्रेटर रखने की बात कही गई, तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर +1/4। अब दोस्त प्लस का उल्टा क्या होता है, -1 का हमारा हो जाएगा 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, 1/5। और 1/5 कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/5 जो है इंटू हमारा 100 हो जाएगा। ये हमारा किसके करीब में, तो बोलोगे सर 1/5 हमारा 20% के करीब में। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो ए बी रूल के और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मान लो एक तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 36 को समझो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक सवाल है। मैंने कहा ना, वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल इन मेनी चैप्टर्स लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, कहा गया है
कि यदि राजधानी की जो स्पीड है वो 16 सही 2/3% स्लोअर है शताब्दी से, तो शताब्दी हमारी फास्टर होगी राजधानी से। भैया हम तुमसे स्लो चलते हैं तो जाहिर सी बात है तुम हमसे फास्ट चलोगे ना, तो बताओ यहाँ पर कितना फास्ट होगा। और इसके पहले 5,000 लाइक पूरे कर दीजिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे फटाफट। तो हम बोलेंगे सर देखिए, राजधानी है और शताब्दी है, दो लोगों की कंपैरिजन है, जब भी कंपैरिजन की बात आएगी ये भी रूल लगेगा। तो राजधानी स्लो चल रही है किससे, शताब्दी से, और वो भी कितना परसेंट, तो 16 सही 2/3% यहाँ पे। ठीक है, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 पढ़ा रखा है, और वो भी स्लो है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये माइनस का हमारा प्लस में बदल जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/5 इंटू हमारा 100%, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 20% हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अब दो बातें आप लोगों को सबसे पहले बतानी है, और मेरे भाई दोनों बातें क्या हैं वो ज़रा समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जिन्होंने जो है यहाँ पर आप लोगों की जो डेमो क्लास होती है वो परसेंटेज की आप लोगों की ख़त्म होती है। देखिए मेरा बस चलता है तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर ही सारा कुछ पढ़ाता हूँ, और इनफैक्ट मैंने काफ़ी कुछ यूट्यूब पर पढ़ाया है, ऐसा नहीं है मेरे भाई कि मैंने यूट्यूब पर नहीं पढ़ा। आज मैं जो आपको परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूँ इसके बहुत पहले मैंने 10 घंटे की आप लोगों को वीडियो दे रखी है। तो जो बच्चे मेरे भाई बैच लेने में असमर्थ हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे परसेंटेज बाई आदित्य रंजन, मेरी 10 घंटे की वीडियो आएगी जो अब से 2 साल पहले मैंने पढ़ाया, आप उसे पढ़ सकते हैं और परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट सीख सकते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं रखा कि यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए कुछ पैसे देने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस माध्यम से जैसे आप पढ़ना चाहते हैं आप उस तरीके से मुझसे पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि देखो कहीं पर भी 8 महीने तक लगातार एक कोर्स को लेके जाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर हम यूट्यूब की बात करें तो। यहाँ पर आपकी रेगुलरिटी थोड़ी आपको ज़्यादा मार देती है। कई बच्चे रेगुलर रहते हैं, कई बच्चे रेगुलर से हो जाते हैं, कभी आए क्लास में कभी नहीं आए, और एक टीचर के लिए भी बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसी वजह से हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं जहाँ पूरी दुनिया से थोड़ा सा हम आपको एक कटआउट रखते हैं, जहाँ पर कोई कॉमेडी विद कपिल शर्मा नहीं आता, जहाँ पर कोई ट्रेलर नहीं आता, जहाँ पर %1 के नीचे %2 आपको मिलेगा, ना कि किसी और टीचर की, ना किसी और कॉमेडी की वीडियो, ना कोई और फिल्म का ट्रेलर आपको मिलेगा, और एक बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मन होता है ना वो बड़ा चंचल सा होता है। ठीक है, अगर मैं यूट्यूब पर ही सारी चीज़ें कराऊँ यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो नहीं सकती, सब कुछ है। अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ना चाहोगे पढ़ सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर कंसाइज वे की बात करें, डेली अपडेटेड कंटेंट की बात करें, कि अगर कल तक भी कोई परीक्षा हुई है उसमें अपडेट करके पढ़ाना, तो वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत कॉस्ट लग रहा होता है। हम एप्लीकेशन भी किसी से बनवाते हैं तो उसके भी पैसे लगते हैं। ठीक है, जितने भी नए सवाल आते हैं हम लोग उससे भी टाइप करवाते हैं तो उसके भी पैसे लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को हम जितना मिनिमम फीस में सभी चीज़ों को प्रोवाइड करवा पाएँ और एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ, वो हमारी कोशिश होती है। ठीक है, तो 999 रुपये के अंदर में आपको 2 साल के वैलिडिटी के साथ हमारा ये चैंपियंस 13.0 बैच आपको मिलेगा, जिसमें कम से कम मैं आपको 4 घंटे पढ़ाऊंगा, 400 घंटे पढ़ाऊंगा, मतलब 400 घंटे का लेक्चर होगा आपका। यानी ये घंटे की फीस जो आप मुझे दोगे 2 से 2.5 रुपये के बराबर में आप मुझे देने वाले हो, ये समझ लीजिए आपकी फ़ीस होगी। और ये फीस मेरे भाई ये मुझे दो ही दोगे एक तरीके से, इसी से आपका जो है एप्लीकेशन को जाता है, इसी से टाइपिस्ट, कंटेंट डेवलपर, और आज जो हमारे पास लगभग 100-150 के करीब में एम्प्लॉय जो रह रहे होते हैं उन्हें जो हम सैलरी दे पाते हैं वो आप ही लोगों के दिए गए एप्लीकेशन के पैसे से होता है। ठीक है, सरकार को टैक्स भी जा रहा होता है, जीएसटी 18%, इनकम टैक्स 30%, तो 48% तो हमारा यही निकल जाता है। बाकी के 52% में हम लोग काम कर पा रहे होते हैं। यानी आपके 1000 में 500 रुपये तो सरकार ले जाती है और बाकी 500 में हम लोग कोर्स रन कर पाते हैं। तो इस बैच में हम लोग आपको पूरा कराएंगे। मैं स्पेशली आपको लाइव क्लासेस पूरी की पूरी मिलेगी, सारे क्लासरूम शीट मिलेगी, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी और क्लास नोट्स मिलेंगे। और रही बात सिलेक्शन की तो वो आप लोगों ने देखा ही। ठीक है, तो सब चीज़ मेरे भाई ओवरऑल होगा। आप हमारे साथ जुड़िए चैंपियंस 13.2 बैच में। और मंडे और ट्यूसडे को आप लोगों की क्लास जो है वो बंद रहेगी। देखो संडे है, कल तो बंद ही होगा, मंडे ट्यूसडे को भी बंद ही रहेगा, क्योंकि मेरे भाई मुझे थोड़ा बिहार जाना है, काम है ज़रूरी। ठीक है, और उसके बाद मंगलवार से आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगी। तो परेशान मत होइएगा, कॉलिंग टीम पर बार बार फ़ोन मत करिएगा। ठीक है, कि सर क्लासेस क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्यों नहीं हो पा रही हैं। मैं खुद ही बता देता हूँ, सोमवार मंगलवार ऑफ रहेगा आप लोगों का। थोड़ी ज़रूरी है, जाना है, बहन की शादी है,
और काफ़ी समय से मैं नहीं गया हूँ, तो इसी वजह से वहाँ पर भी जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आज आपका लास्ट डेमो था और नेक्स्ट क्लास जो मिलेगी वो सीधा सीधा आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो हमारा जो मैथ स्पेशल है वो हर एग्ज़ाम के लिए है, सभी एग्ज़ाम्स को कवर करता है। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल ख़त्म है तो यकीन करिए मेरे ऊपर में, आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसी तरीके से हमारा कॉम्बो बैच भी है। ठीक है, जिस तरीके से आपका मतलब मैथ्स में आप मेरे से जो है 0 से हीरो लेवल तक का सारा कवर करते हो, वैसे ही रीजनिंग से आपको प्यार कराने वाले एक ही पर्सन है यहाँ पे, विक्रमजीत सर। जिस तरीके से मुस्कुराते रहते हैं वैसे ही आपको हमेशा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर बरकरार रखेंगे और बढ़िया तरीके से रीजनिंग के हर एक कंसेप्ट को पढ़ाएंगे। लिटरली मैंने जो पिछले कुछ समय में देखा है मुखर्जी नगर में भी और हर जगह पर भी, इनसे बेस्ट रीजनिंग जो है वो कोई भी नहीं समझा सकता है बच्चों को। जिस तरीके से रीजनिंग मेरे भाई बच्चों के अंदर में दिमाग में फिट कर देते हैं और मोहब्बत करा देते हैं, वाली बात है। ठीक है, तो बहुत प्यारी रीजनिंग सर की आपको मिल जाती है कॉम्बो बैच में। उसी तरीके से प्रशांत सर की गजब की मेहनत आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो वोकैबलरी होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा, ग्रामर होगा या कोई भी क्षेत्र होगा, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सर आपको सारा का सारा कवर कराएंगे। और जीएस जो कि सारा एक मतलब ऐसा पार्ट होता है ना जहाँ पर बहुत मुश्किल होती है लोगों को। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए, अगर यहाँ पर नहीं रहा तो सिलेक्शन रुक जाता है। तो जीएस में शिवान सर आप लोगों के लिए बहुत प्यारे प्यारे मैराथन और क्लासेस के माध्यम से जो है पूरा कवर कराएंगे। तो पूरा कॉम्बो जो है, जो कि 4 सब्जेक्ट का 4000 और मतलब कंप्यूटर का 545 होता है, वहाँ पर आप लोग अगर इकट्ठा लेते हैं तो 2700 रुपये में आपको आपका कॉम्बो का बैच मिल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से मेरे भाई तैयारी कर सकते हैं। कोशिश करिए कॉम्बो लेने का, ताकि आपको सारा सब्जेक्ट एक ही जगह पर मिल जाए, कहीं और भटकने की आवश्यकता भी ना हो और तैयारी मेरे भाई बढ़िया तरीके से एक ही जगह पर हो पाए। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहाँ से बैचेस लेने होंगे। यदि कहीं पर किसी प्रकार की इंक्वायरी आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, अन्यथा फालतू का कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करिए। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। और चलिए इस वीडियो का टारगेट थोड़ा सेट किया जाए, 10,000 लाइक सेट करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे 10,000 लाइक तक इसको पहुंचाते हैं, या फिर 10,000 से कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू सभी को। बहुत ध्यान रखो अपना, खुश रखो, मस्त रहो और भोज भोज में थोड़ा खा के मोटा जाओ और मोए मोए करते रहो। ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय।